Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12th में अकाउंटेंसी पार्ट सेकंड था, चैप्टर नंबर था सेकंड, नेम ऑफ चैप्टर इज अकाउंटिंग ऑफ डिवेंचर। आज देखना है ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 6। आज हम देखेंगे पेज नंबर 114 पे। याद रखिए आज का एग्जाम्पल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको देखना है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 114 पे एग्जाम्पल नंबर 16। तो चलो निकालो टेक्स्ट बुक। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ। पेज नंबर 114 एग्जाम्पल नंबर 6। सत्यम लिमिटेड इश्यूड, देखिए कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। सत्यम लिमिटेड इश्यूड 12,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। इश्यूड किया है एट पार, याद रखिए। As on 1st of July 17, date of issue is also given 1st of July 17. These debenture are to be redeemed on 30th June 2023 at ₹115 per debenture. फेस वैल्यू कितनी थी? 100। इश्यूड किया 100 में, रिडीम कितने में करना है आपको? 115 पर डिबेंचर, यानी कि ₹15 पर डिबेंचर प्रीमियम है रिडम्पशन में। याद रखिए रिडम्पशन में प्रीमियम है तो सेकंड एंट्री में आपको देखना पड़ेगा। चलो ये एग्जांपल यहाँ पे है, देखिए ये रहा आपका एग्जांपल। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर, कौन सी डेट पे आपने डिबेंचर इश्यू किया है? डेट इज गिवन 1st of July 17। तो 1st of July 17 इश्यू की दो एंट्री होती है। देखिए फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, आपने कितने डिबेंचर इश्यूड किए हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर बोल रहा हूं मैं 12,000 डिबेंचर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12,000 इनटू पर डिबेंचर कितने में इश्यू किया है? एट पार। देखो लिखा है इश्यूड एट पार, यानी कि मल्टीप्लाइड आपको करना पड़ेगा 100। तो 12,000 इंटू 100 यहाँ पे होगा 12 लाख। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, आपने डिबेंचर इश्यू किया है 12,000 डिबेंचर 100 ईच एट पार। एट पार है रिडीम, सॉरी इश्यूड एट पार है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाइड करना है 100 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख। सेकंड एंट्री सेम डे जब इश्यू करेंगे तब दो एंट्री होगी। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख फुल अमाउंट। अब देखिए रिडम्पशन में प्रीमियम है, ये इंपॉर्टेंट। यदि रिडम्पशन में प्रीमियम है तो आपको दो लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है, एक डेबिट एक क्रेडिट। सबसे पहले डेबिट लिखने के लिए जगह रखता हूं, क्रेडिट लाइन कौन सी लिखनी है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना प्रीमियम है? देखिए यहाँ पे 12,000 डिबेंचर, 100 से ज्यादा कितना है वो प्रीमियम है। रिडीम एट ₹115, तो 100 से ज्यादा है 15 रुपीज पर डिबेंचर। तो ये देखिए 15, 12,000 इंटू 15 ये हो जाएगा 180। एंड टू जितना प्रीमियम होगा इतना क्या होगा? लॉस। ये डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना लॉस? जितना रिडम्पशन का प्रीमियम है उतना लॉस होगा। तो ये रहा आपका डेबिट 180। एंड टू कितने परसेंटेज डिबेंचर है? 2% डिबेंचर, परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज आपको लिखना है, यस 8%। टू 8% डिबेंचर, डिबेंचर में तो नॉमिनल वैल्यू ही आपको लिखनी है। टू 8% डिबेंचर अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू यानी कि 12,000 इंटू 100। इश्यूड एट पार है, प्रीमियम में डिस्काउंट है, रिडम्पशन में भी कोई भी चीज हो, यहाँ पे आपको लिखना है नॉमिनल वैल्यू यानी कि 12 लाख। अगेन एट द टाइम ऑफ ये एंट्री थोड़ी डेंजर है, याद रखिए इश्यूड किया था एट पार, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट है। रिडम्पशन में प्रीमियम है तो दो लाइन एक्स्ट्रा आएगी, कौन सी? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो जाएगा क्रेडिट, जितना प्रीमियम है उतना लॉस होगा, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट आपको करना है डेबिट। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन की डेट इज गिवन, कौन सी डेट पे आपको रिडीम करना है?
डेट इज गिवन। देखिए 30th जून 2023, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 30th जून 23 को, 30th जून 23 ही है ना रिडम्पशन की डेट। यस 30th जून 23। अगेन 8% डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा फुल अमाउंट डेबिट। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट करूं? फुल अमाउंट। यहाँ पे जितना क्रेडिट है फुल अमाउंट आपको करना है डेबिट। और रिडम्पशन का प्रीमियम जब इश्यू करेंगे तब रिडम्पशन का प्रीमियम होगा क्रेडिट। रिडीम करे तब ये रिडम्पशन का प्रीमियम यदि है तो आपको करना है डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना है रिडम्पशन का प्रीमियम? 180। ये टोटल अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर होल्डर में टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 13 to 80। अब मैं डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहा हूं तो लास्ट एंट्री देखिए, डिबेंचर होल्डर को सेम डे पेमेंट होगा तो लास्ट एंट्री ये होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया है आपने? 13,80,000, 1380। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम देखने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 17। पेज नंबर सेम है, एग्जाम्पल नंबर 17। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 17। देखते हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगेन ये एग्जाम्पल आपको रिपीट कर देता हूं। जब आप डिबेंचर इश्यू करेंगे तो कोई चेंज नहीं है, मगर रिडम्पशन में प्रीमियम है तो 2 लाइन एक्स्ट्रा आने वाली है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर करते हैं हम 16 स्टार्ट, 17 स्टार्ट। On 1st of April 17, Shivam Limited issued 8,7.5% डिबेंचर ऑफ रुपीज 258। 250 रुपया का एक डिबेंचर है एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया है डिस्काउंट से 5%। 5 रुपीज नहीं है, 250 नॉमिनल वैल्यू है। 250 का 5% आपको करना है। All the debenture are to be redeemed after 5 years, as on 31st March 22, at a premium of 10%. रिडम्पशन में प्रीमियम है, कितना प्रीमियम है? 10 रुपीज नहीं है, 10%। किसका 10% आप करेंगे? 250 नॉमिनल वैल्यू का 10% प्रीमियम है। रिडम्पशन का प्रीमियम मेरे को दिखाई दे रहा है 25 पर डिबेंचर। आगे कंटिन्यूस में राइट द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी विदाउट नरेशन। नरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब डिबेंचर इश्यू करेंगे तो फर्स्ट एंट्री होगी, डेट है तो डेट लिखते हैं। कौन से डेट पे आपने डिबेंचर इश्यू किया है? 1st of April 17। तो यहाँ पे देखिए 1st of April 17 दिखाई दे रहा है आपको। 1st of April 17 बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट में कितना लिख रहा हूं वो आपको देखना है। आपने कितने डिबेंचर इश्यू किए हैं? फर्स्ट 8,000 डिबेंचर। तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाइड क्या करना है? यहाँ पे देखिए 250 का डिबेंचर है, इसमें डिस्काउंट है तो लेस डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है? 5%, यानी कि 12.50 इज ए डिस्काउंट फॉर डिबेंचर। आई थिंक 12.50 ही आ रहा है, देख लीजिए एक बार। 250 इंटू 5%, यस 12.50 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 237.50। ये हो गया फॉर डिबेंचर वैल्यू। तो आपको यहाँ पे लिखना है 237.50 मल्टीप्लाइड करना है आपको 8,000 से, तो अमाउंट आपको मिल जाएगा 19 लाख। टू क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 19 लाख। जितना भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट है सेकंड एंट्री में होगा डेबिट। 19 लाख हो रहा है।
यस 19 लाख। सेकंड एंट्री सेम डे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फुल अमाउंट 19 लाख। अब देखिए नया डिबेंचर इश्यू किया है एट पार, तो यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे डिस्काउंट प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है। यदि डिस्काउंट से इश्यू किया है तो डिस्काउंट आपको करना पड़ेगा डेबिट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। देखिए कितना डिस्काउंट है, यहाँ पे देखिए 8000 डिबेंचर पर डिबेंचर मेरे को डिस्काउंट दिखाई दे रहा है 12.50, ये हो जाएगा 1 लाख। यस 1 लाख। ओके, अब देखिए यदि रिडम्पशन में प्रीमियम है तो 2 लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखनी है, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। है रिडम्पशन में प्रीमियम, यस दिया है 10% प्रीमियम है रिडम्पशन में, तो 1 लाइन डेबिट के लिए आपको छोड़ना है, बाद में क्रेडिट लिखना है 2। कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना प्रीमियम है यहाँ पे देखिए 8000 पर डिबेंचर, 10% रिडम्पशन का प्रीमियम है। 250 का डिबेंचर था, 10% हो जाएगा 25। ये होगा रिडम्पशन का प्रीमियम आपका 2 लाख। जितना रिडम्पशन का प्रीमियम होगा इतना डेबिट साइड लॉस आने वाला है। रिडम्पशन का प्रीमियम है 2 लाख, तो 2 लाख लॉस होगा, तो क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अगेन आपने डिबेंचर इश्यू किया है तो सेकंड एंट्री में 2, कितने परसेंटेज डिबेंचर है? मेरे को परसेंटेज दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल नंबर 17 में 7.5% डिबेंचर है, तो 2 7.5% डिबेंचर अकाउंट। यहां पे नॉमिनल वैल्यू होगी 8000 डिबेंचर इंटू पर डिबेंचर नॉमिनल वैल्यू है आपकी 250, ये हो जाएगा 20 लाख। ये डिबेंचर इश्यू की 2 एंट्री यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। अब रीडिंग करें तब कौन से डेट पे आपको रिडम्पशन करना है? मेरे को दिखाई दे रहा है 31 मार्च 22 को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 31 मार्च 22 ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन। ये डिबेंचर हो जाएगा डेबिट, तो यहाँ पे देखिए 7.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट डेबिट करूंगा? जो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट है वो आपको करनी है डेबिट 20 लाख फुल अमाउंट। रिडम्पशन का प्रीमियम है, जब डिबेंचर इश्यू करेंगे तब रिडम्पशन का प्रीमियम हो जाएगा क्रेडिट, रिडीम करेंगे तब रिडम्पशन का प्रीमियम आपको करना है डेबिट। तो ये देखिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना प्रीमियम है रिडम्पशन का? 2 लाख। 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट, 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये दोनों का टोटल ये मैं निकाल रहा हूं, यहां से जरूरत नहीं है इसलिए। 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट हो जाएगा 22 लाख। अब देखिए मैं डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहा हूं, सेम डे पे लास्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये डिबेंचर होल्डर को हो गया पेमेंट। कितना पेमेंट किया आपने डिबेंचर होल्डर को? 22 लाख। यहाँ पे भी हो जाएगा 22 लाख। ये एग्जाम्पल आपका यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। 17th एग्जाम्पल आपने कर दिया है कंप्लीट। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 18 कर रहा हूं। लास्ट एग्जाम्पल है ये चैप्टर का। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपने डिबेंचर डिस्काउंट से इश्यू किया है। 250 का डिबेंचर था, तो 250 में से 5% डिस्काउंट था, तो 250 माइनस 5% करेंगे तो हो जाएगा 237.50। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट जितना भी क्रेडिट हुआ है उतना आपको करना है डेबिट। ये डिबेंचर इश्यू किया है डिस्काउंट से, तो डिस्काउंट आपको करना पड़ेगा डेबिट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। रिडम्पशन में प्रीमियम है तो 2 लाइन एक्स्ट्रा है, एक क्रेडिट एक डेबिट।
क्रेडिट कौन सी लाइन है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और जितना रिडम्पशन का प्रीमियम होगा उतना लॉस आएगा, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। एंड डिवेंचर इश्यू किया है तो 7.5% डिवेंचर अकाउंट होगा क्रेडिट। ये डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट कितनी अमाउंट होगी? आपने इश्यू डेट पार किया है, प्रीमियम हो या डिस्काउंट, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू आपको लिखनी है, ये मैं लिख चुका हूं नॉमिनल वैल्यू। ओके, बाद में जब रिडीम करे तब प्रीमियम से रिडम्पशन है तो सबसे पहले डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जितना यहाँ पे क्रेडिट हुआ है वो डेबिट करना है टू डिवेंचर होल्डर, एंड डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया है तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब हम करने के लिए जा रहे हैं आपका लास्ट एग्जाम्पल। आपको देखना है लास्ट एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2 बार 3 बार देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 18 में करने के लिए जा रहा हूं, आपको देखना है, आराम से देखिए, पूरा एग्जाम्पल समझ में आ जाए। यदि एक बार देखने से ना आए तो 2 बार 3 बार 5 बार देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप क्लास पे आ सकते हैं। सैटरडे एंड वेडनेसडे 2 दिन में क्लास पे आपके लिए फ्री रहता हूँ, सैटरडे वेडनेसडे 2 दिन। कोई भी दिक्कत है तो आप आ सकते हैं, कभी भी क्लास पे आ सकते हैं, याद रखिए। और अदरवाइज जब रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, आई थिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी, तब मैं ये वापस एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगा सब कुछ। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर, कौन सा एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे? एग्जाम्पल नंबर है आपका 18, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का। बाद में 19 to 29 का जो एग्जाम्पल है वो करंट ईयर में सिलेबस में से गवर्नमेंट ने निकाल चुकी है, तो ये एग्जाम्पल हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 18। यहाँ पे आपको आना है 18 के लिए। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल, आपको देखना है। On 1st of July 17, Sundaram Limited issued 14,000 7% डिबेंचर ऑफ 300 each। एक डिबेंचर है 300 रुपया का, एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। याद रखिए, कंपनी ने इश्यूड किया है प्रीमियम से। आगे लिखा है, दिस डिबेंचर आर रिडीम ऑन 30th June 23 एट ₹330 पर डिबेंचर। डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू है 300, रिडीम किया है 330 में, यानी कि पर डिबेंचर 30 रुपीज इज ए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। राइट एंट्रीज इन ए बुक्स ऑफ कंपनी विदाउट नरेशन। याद रखिए, इश्यू की कितनी एंट्री होगी? 2, और रिडम्पशन की भी 2। सबसे पहले डेट ऑफ इश्यू मेरे को दिखाई दे रहे हैं 1st of July 17। जब आप डिबेंचर इश्यू करेंगे तब बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। आपने कितने डिबेंचर इश्यू किए हैं? 8,000 डिबेंचर, 14,000 डिबेंचर। तो यहाँ पे देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट कितनी होगी? 14,000 इंटू 300 रुपीज का डिबेंचर है, प्लस प्रीमियम। कितना प्रीमियम है? 5%, 15 रुपीज पर डिबेंचर प्रीमियम। डिबेंचर की केस आपको रिसीव होगी 315 पर डिबेंचर। तो 14,000 इंटू 315, यहाँ पे देखिए 14,000 डिबेंचर पर डिबेंचर 315, टोटल हो जाएगा 44,10,000। बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? आपने डिबेंचर इश्यूड किया है, फुल अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 44,10,000। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आपको करना है फुल अमाउंट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 44,10,000 फुल अमाउंट। याद रखिए, सेम डे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा, रिडम्पशन में प्रीमियम है तो एक लाइन डेबिट एक लाइन क्रेडिट आने वाली है, 2 लाइन। इश्यू में प्रीमियम है, वो प्रीमियम आपको करना है क्रेडिट, मगर एक डेबिट लाइन एक क्रेडिट लाइन आने वाली है, तो इश्यू का प्रीमियम थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ। डिस्काउंट होता तो मैं यहाँ पे लिख देता, मगर रिडम्पशन में प्रीमियम है तो 2 लाइन बीच में आने वाली है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना है इश्यू में प्रीमियम? मेरे को दिखाई दे रहा है 14,000 डिबेंचर है,
पर डिबेंचर प्रीमियम, ये रहा प्रीमियम 15, तो आपको करना है 14,000 इंटू 15, टोटल होगा शायद यस 2,10,000। अब देखिए रिडम्पशन का प्रीमियम भी है, ये इश्यू का प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम। रिडम्पशन का प्रीमियम आप क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये है रिडम्पशन का प्रीमियम। कितना है रिडम्पशन का प्रीमियम? 14,000 डिबेंचर इंटू, आप रिडीम कर रहे हैं 330 पर डिबेंचर, ऐसा मैंने कोई जगह पे देखा था, यस 330 पर डिबेंचर। तो 300 से कितना ज्यादा है? 300 तो नॉमिनल वैल्यू है, तो 30 पर डिबेंचर इज ए प्रीमियम, ये है आपका प्रीमियम। 420 है रिडम्पशन का प्रीमियम। जितना रिडम्पशन का प्रीमियम होगा इतना क्या होगा? लॉस। रिडम्पशन का प्रीमियम है 420, तो आपका लॉस होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट वन, अब देखिए यहाँ पे एक और है, टू आपने कितने परसेंटेज डिबेंचर इश्यूड किए हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कितने परसेंटेज डिबेंचर है। एग्जाम्पल नंबर 8% डिबेंचर, आपको लिखना है टू 8% डिबेंचर अकाउंट। इसमें तो आपको नॉमिनल वैल्यू ही लिखनी है, तो यहाँ पे देखिए 14,000 इंटू 300, ये होगा 42 लाख, ये हो गया आपका 8% डिबेंचर। ये एंट्री थोड़ी हार्ड थी, याद रखिए। अब एट द टाइम ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन, कौन सी डेट पे आपने ये डिबेंचर रिडीम किए हैं? रिडीम किया है 18th एग्जाम्पल में 30th जून 23, तो यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा 30th जून 23। जब डिबेंचर आप रिडीम करेंगे तब 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट आपको करना है? जितना यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 42 लाख। अब देखिए रिडम्पशन का प्रीमियम है, रिडम्पशन का प्रीमियम जब इश्यू करोगे तब क्रेडिट होगा, जब रिडीम करेंगे तब क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ये रहा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना प्रीमियम है रिडम्पशन का? मेरे को दिखाई दे रहा है 420। एंड टू कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? डिबेंचर होल्डर। ये हो गया डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट 46,20,000। अब डिबेंचर को हम रिडीम कर रहे हैं, तो सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर को पेमेंट। तो एंट्री देखिए, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना आपने पेमेंट किया है? बोलिए। आपने पेमेंट किया है 46,20,000। ये डिबेंचर होल्डर को हो गया है पेमेंट, और आपका एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। ये 4620, ये आपका एग्जाम्पल हो चुका है कंप्लीट। दोनों साइड आपको करना है टोटल आपके लिए मैं रखता हूँ होमवर्क। तो याद रखिए, जब डिबेंचर इश्यू हो सकता है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, बट रिडम्पशन कैसे होगा? या तो एट पार होगा या तो एट प्रीमियम से होगा। यदि आप प्रीमियम से डिबेंचर रिडीम करेंगे तब सेकंड एंट्री में 2 लाइन एक्स्ट्रा आने वाली है, एक डेबिट एक क्रेडिट। देखिए रिडम्पशन प्रीमियम से है तो 2 लाइन सेकंड एंट्री में एक्स्ट्रा है, डेबिट लाइन है ये रहा, और ये है क्रेडिट लाइन इक्वल अमाउंट से। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर आपका 18 कंप्लीट हो चुका है। 19th to 29th एग्जाम्पल दिस ईयर, ये साल के लिए सिलेबस में नहीं है, तो ये देखने की आपको अभी जरूरत नहीं है। जब आपको जरूरत होगी तब हम कर देंगे। आपका चैप्टर यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ये लेक्चर आपको कम से कम 3 बार देखना है। यदि 3 बार देखेंगे तो आपको 100% इसमें पता चल जाएगा। ओके, बाय बाय।